तो एक ही कहानी, लेकिन उसके रूप हैं हजार। कभी सोचा है, एक ही खबर अखबार में कुछ और, टीवी पर कुछ और फोन पर तो बिल्कुल ही अलग क्यों दिखती है? आज ना हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और ये सिर्फ स्टाइल का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक पूरी कला है, एक पूरा विज्ञान है। चलिए इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन इन अलग अलग रूपों को समझने से पहले जरूरी है कि हम इसकी नींव को समझें, जिसे कहते हैं जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। अब ये सिर्फ अखबार या टीवी चैनल नहीं है, ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे जरिए हैं जिनके थ्रू एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक जानकारी, विचार और हाँ, मनोरंजन पहुंचाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे विश्वसनीय माध्यम से, प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार। कभी गौर किया है कि अखबार की खबरें हमेशा एक जैसे ही फॉर्मेट में क्यों लिखी जाती हैं? इसका जवाब है उल्टा पिरामिड। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये समाचार लिखने का सबसे मजबूत स्तंभ है, इसकी बुनियाद है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो पहले ही लाइन में बता दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? सिंपल सा रीजन है, अखबार पढ़ने वाले के पास वक्त की कमी होती है। इसलिए सबसे जरूरी बात सबसे पहले, उसके बाद थोड़े जरूरी डिटेल्स और आखिर में बाकी की जानकारी। फायदा यह है कि अगर कोई पूरी खबर ना भी पढ़े तो भी उसे स्टोरी का मेन पॉइंट तो पता चल ही जाता है। और इस उल्टा पिरामिड को और भी मजबूत बनाते हैं 6 सवाल, जिन्हें 6 ककार भी कहते हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन शामिल था, क्यों हुआ और कैसे हुआ? जब किसी खबर में इन सभी सवालों का जवाब मिल जाता है, तभी वो खबर पूरी और भरोसेमंद मानी जाती है। ओके, तो अब शब्दों की दुनिया से निकलकर चलिए चलते हैं आवाज और तस्वीर की दुनिया में, यानी रेडियो और टीवी। और जैसे ही हम यहां आते हैं ना, लिखने के सारे नियम बदल जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि रेडियो पर कुछ दिखता नहीं, सब कुछ सुनना पड़ता है। तो यहां राइटर का काम है शब्दों से तस्वीरें बनाना। जरा सोचिए, एक क्रिकेट कमेंटेटर कैसे सिर्फ अपनी आवाज से पूरे स्टेडियम का माहौल, वो जोश आंखों के सामने खड़ा कर देता है। यही रेडियो की कला है। इसीलिए प्रिंट की वो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड भाषा यहां बिल्कुल काम नहीं करती। रेडियो की भाषा को आम बोलचाल जैसा होना पड़ता है, एकदम सरल, एकदम सीधी। क्योंकि सुनने वाले के पास कोई रिवाइंड बटन नहीं होता है ना, एक बार जो निकल गया सो निकल गया। तो रेडियो में आवाज थी और फिर आया टेलीविजन और उसने आवाज को तस्वीरें दे दी। और बस पत्रकारिता का खेल एक बार फिर पूरी तरह से बदल गया। यहां का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल, जो दिख रहा है उसे मत बताओ। मतलब अगर स्क्रीन पर बाढ़ का सीन चल रहा है तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि देखिए यहां बाढ़ आई है, लोगों को दिख रहा है। बल्कि यह बताना है कि इस बाढ़ का लोगों पर क्या असर हो रहा है। यानी कि शब्द तस्वीर को रिपीट नहीं करते, उसको एक गहराई देते हैं, एक नया डायमेंशन देते हैं। और फिर आया इंटरनेट, जिसने सच कहूं तो सब कुछ बदल के रख दिया। आज हम सब इसी दुनिया में तो जी रहे हैं जहां हर पल, हर सेकंड कुछ नया हो रहा है। यहां रफ्तार ही सब कुछ है, स्पीड इज एवरीथिंग। खबरें सेकंडों में पुरानी हो जाती हैं, ध्यान एक रील से दूसरी रील पर चला जाता है ना? इसीलिए इंटरनेट पर लिखने का पहला नियम है, फौरन सीधे मुद्दे पर आओ, नो टाइम वेस्ट। इंटरनेट पर हर कोई अटेंशन के लिए लड़ रहा है, एक होड़ सी मची है। अगर पहली 2 लाइनें इंटरेस्टिंग नहीं हैं तो लोग स्क्रॉल कर जाते हैं, स्टोरी खत्म। और ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, लाइक, कमेंट, शेयर करके हर कोई खबर का हिस्सा बन सकता है। ऑनलाइन मीडिया की एक और सुपर पावर है इसकी मल्टीमीडिया शक्ति, मतलब टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, सब कुछ एक साथ। और हाँ, एक और चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सीधे शब्दों में कंटेंट को ऐसे लिखना कि जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करे तो हमारी खबर सबसे ऊपर दिखे। तो हमने देखा कि हर मीडियम कितना अलग है, प्रिंट अलग, रेडियो अलग, टीवी अलग, इंटरनेट तो बिल्कुल ही अलग। लेकिन क्या इन सब में कुछ कॉमन भी है? बिल्कुल है। कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो हर सच्चे पत्रकार के लिए जरूरी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम कौन सा है। देखिए, मीडियम बदलते रहेंगे, कल शायद कुछ नया आ जाए, लेकिन पत्रकारिता की जो आत्मा है वो नहीं बदलनी चाहिए। भाषा हमेशा सरल हो, तथ्य यानी फैक्ट्स एकदम सही हो और खबर निष्पक्ष हो, इम्पार्शियल हो। ये 3 नियम एक अखबार के लिए जितने जरूरी है ना, उतनी ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए भी हैं।
तो अगली बार जब कोई खबर सामने आए, चाहे पढ़ें, सुने या देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, इसे किस माध्यम के लिए बनाया गया है? क्या ये उसके नियमों का पालन कर रही है? शायद अब खबरों को सिर्फ देखने के बजाय उन्हें समझना भी शुरू कर देंगे।